हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जब प्यार में कोई इंसान बहुत ज्यादा खो देता है और जब वो यूनिवर्स के साथ गुहार लगाता है तो यूनिवर्स जस्टिस करती है। तो अगर आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा किया, अगर थर्ड पार्टी का और आपके पर्सन के पाप का घड़ा भर गया है, तो क्या उन्हें अब उन सब चीजों का जवाब देना होगा? क्या चीजें आपके सामने क्लियर होंगी? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। नाइन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ रॉड्स, द लवर्स, फाइव ऑफ कप्स, द हाई प्रेस्टिस, एट ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ रॉड्स, क्वीन ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, फोर ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन के पाप का घड़ा भर चुका है? क्या उन्होंने जितना आपके लिए बुरा किया या जितना लोगों के साथ मिलकर आपके पर्सन ने चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाया, तो क्या आज उन्हें अपनी गलती का एहसास है? क्या उनको उनके किए की सजा मिलेगी? क्या आपको जस्टिस मिलेगा? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर चीजें आपके साथ रेजोनेट होती हैं और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले कि आपके पर्सन को उनके किए की सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी और आपके पर्सन दोनों की इस समय आपस में बातचीत नहीं हो रही है। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन किसी महिला के शिकार हुए तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन पर इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से भी आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन से एज में कम है या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज की वजह से भी चीजें बिगड़ी। क्योंकि पहले तो एज कोई मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया
आपके पर्सन जो थे वो अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर करने लगे और कहते हैं कि जब हम अपनी बातें किसी को बता देते हैं तो सामने वाला कैसे रिएक्ट करता है ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है। तो आपके पर्सन ने जिन लोगों को भी आपके साथ या आपके लिए डिस्कस किया उन सभी ने आपके पर्सन को एक नई तरह की राय दी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। इसके अलावा आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है क्योंकि ये महिला उनकी कोई अपनी खास हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हाई प्रेस्टिस का कार्ड और जब ये रीडिंग में निकल कर आ जाता है तो ये कहना कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है कोई बड़ी बात नहीं। ये कहना कि आपके ऊपर स्पेल वर्क है या आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि ये घर के लोग कई बार क्या होता है कि लोगों को ठीक करने के लिए अपने घर में ठीक सब चीजें ठीक करने की वजह से भी इस तरह की चीजें कर देते हैं जो कि सामने वाले के लिए बहुत घातक सिद्ध होती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आजकल लोगों को जीतने की होड़ बहुत ज्यादा है और जीत की वजह से और जीत को पाने के चक्कर में इंसान अपना सब कुछ खो देता है। तो कहीं ना कहीं इस महिला ने आपके पर्सन पर इतने स्पिरिचुअल वर्क किए कि आपके पर्सन इन सब चीजों को सहन नहीं पाए जिसकी वजह से आपके पर्सन काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूं कि इस समय आपके पर्सन को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं क्योंकि इन सब चीजों का एक साइड इफेक्ट होता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को अब वो सब साइड इफेक्ट मिलने शुरू हो गए हों। आपके पर्सन को जिन चीजों के बारे में बहुत पहले ही पता चल जाना चाहिए था लेकिन अब आपके पर्सन को उन सब चीजों के बारे में पता चल रहा है। आपके पर्सन को लगता है कि शायद आज वो जिस कगार पर है उसके लिए कहीं ना कहीं वो खुद जिम्मेवार है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय उस हाल में है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं मानती हूं कि आपने बहुत कष्ट सहे, मैं ये भी मानती हूं कि आप बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पा रहे हैं, मैं ये भी मानती हूं कि आपने अपने पर्सन को जितना ज्यादा सिर पे चढ़ाया उतना ही ज्यादा उन्होंने आपके साथ बुरा किया। लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि आज वही सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हो रही हैं। एक समय था जब आप पूरी तरह से बेड पर थे, आप चीजों को समझ नहीं पाते थे, आपका दिमाग काम नहीं करता था, ऐसा लगता था जैसे शरीर से प्राण चले गए। तो सेम आज वही सिचुएशन आपके पर्सन की भी नजर आ रही है, क्योंकि जब साइड इफेक्ट होते हैं तब इसी तरह की चीजें होती है। तो आपके पर्सन भी आज उन सब चीजों का शिकार हो रहे हैं। अगर मैं कहूं कि आज पाप का घड़ा भर चुका है और उसकी वजह से आपके पर्सन जो ये सब चीजें भोग रहे हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपके पर्सन इतने ज्यादा लालची हो गए कि उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उनके बिना आपका क्या होगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि आप बहुत ही साधारण इंसान है। आपने कभी लोगों के साथ छल कपट नहीं किया, आपसे सब चीजें नहीं संभलेंगी। आप बार बार उनसे ये कहते रहे कि आप ऐसा कुछ मत करना जिससे कि चीजें बिगड़े। आपने हर चीज अपने पर्सन के साथ शेयर की और उसके बाद भी आपके पर्सन ने जाते समय एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपका क्या होगा और ना ही कभी वो सब जानने की कोशिश की। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन पूरी तरह से ग्रीडी हुए, लालची हुए। उनके मन में पैसों का लालच आ गया। उनके मन में ये आने लगा कि अगर जितना टाइम वो आपके साथ लगा रहे हैं, अगर वही टाइम वो अपना कैरियर में लगाएंगे या दूसरी चीजों में लगाएंगे तो हो सकता है कि वो उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाए। और जब इंसान रिलेशन में पैसों को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देता है तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं वो रिलेशन को हार जाता है। तो अगर मैं कहूं कि आज आपके पर्सन रिलेशन को हार गए हैं तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन इतना लालची हो गए कि उस लालच के चक्कर में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। आज आपके पर्सन को वो सब चीजें याद आ रही हैं क्योंकि उनको लगता है कि चीजें उनकी वजह से ही बिगड़ी, क्योंकि आपके साथ एक समय था जब आपके पर्सन ने बहुत सारे कस्में और वायदे किए थे और आज वो सब चीजें आपके पर्सन को याद आ रही हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान की करने की हद हो जाती है और वो हद को पार कर देता है तब यूनिवर्स को जस्टिस करना पड़ता है, यूनिवर्स को उन सब चीजों में इंटरफेयर करना पड़ता है। तो आज आपके पर्सन को हो सकता है कि वो सब चीजें याद आ रही हो और उसके पीछे कहीं ना कहीं यूनिवर्सल अट्रैक्शन भी हो सकता है कि यूनिवर्स अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, इसलिए आपके पर्सन को वो सारी चीजें याद आ रही हैं। क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि एक समय था जब आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारी जो है वो बातें की थी, कमिटमेंट किए थे, लेकिन जब उन्हें पूरा करने का टाइम आया तो आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। आपके पर्सन ने खुद को एकदम आपसे दूर कर लिया। अचानक ही उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली
उन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, और जब भी आपने उनसे बात करने की कोशिश की उन्होंने आपके साथ बहुत रूड व्यवहार किया, और उन्होंने आपको ये कहा कि आप अपना देखिए, वो अपना देखेंगे। तो ये सब चीजें तो पहले भी थी, तो तब पहले अपना क्यों नहीं देखा गया? तब क्यों आपने एक साथ चलने की जो है वायदे की, जिसकी वजह से आपने इतना कुछ सफर किया? और जब आज खुद पर वो सब चीजें पड़ रही हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपने गलती की, लेकिन जब आपने किसी को उस कगार पर ले जाके खड़ा कर दिया था, और जब वो इंसान आपको बार बार कॉल और मैसेजेस कर रहा था, तब आपका कॉल आपके पर्सन ने नहीं उठाया, जिसकी वजह से भी आज आपके पर्सन इतना पेन में है। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि अगर उस समय उन्होंने अपनी आंखों पर पड़ी हुई पट्टी को हटा दिया होता या वो एफर्ट्स करते तो शायद चीजें इतनी तरह से नहीं बिगड़ती। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ रॉड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन को स्टक किया गया, आपके पर्सन को पूरी तरह से बांध दिया गया, यानी कि उनकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो कमजोर हो गई। मैं ये मानती हूँ कि आपके पर्सन के ऊपर ये सब चीजें हुई, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर आपके पर्सन ने आपके साथ सच्चा प्यार किया था तो कोई भी इंसान कितना भी ज्यादा मैनिपुलेट कर ले या कितना भी ज्यादा स्पेल वर्क कर ले, एक ना एक समय पर आकर वो सब चीजें सच्चे प्यार के आगे हार जाती हैं। तो अगर आपके पर्सन ने आपसे सच्चा प्यार किया तो आपके पर्सन उसका शिकार कैसे हुए, और उन्होंने अपनी आंखों पर पड़ी हुई पट्टी को क्यों पड़ने दिया, इन सब चीजों की भी अपनी एक वैल्यू होती है। आपके पर्सन आज अपने गिरे हुए पैलों के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके बाद भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो पहले बहुत खुश थे, अगर चीजों को ठीक कर लेते तो चीजें आज की तरह नहीं होती, और आपकी लाइफ में वो वापस आने की सोच रहे हैं, लेकिन उनके पास वो मुंह नहीं है। तो ये सब चीजें आपके पर्सन को परेशान कर रही हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन की लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, और शायद इस अपॉर्चुनिटी की वजह से ही आपके पर्सन ने आपको छोड़ा। लेकिन आज आपके पर्सन को ये भी पता है कि ये अपॉर्चुनिटी उनके पास ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान स्वार्थी हो जाता है तो सब किसी को स्वार्थी समझने लगता है। तो आपके पर्सन ने क्योंकि अपना स्वार्थ सिद्ध किया, तो आज आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं उन्हें कोई धोखा न दे दे, और यही डर उन्हें बार बार इस चीज का एहसास दिलाता है कि आपने किसी के साथ बुरा किया। और जब आपके पर्सन को ये सब चीजें याद आती हैं तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और उनको लगता है कि चीजें ठीक हो सकती थी लेकिन उन्होंने ठीक नहीं की। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो, क्योंकि जब इंसान सोलमेट के कनेक्शन में होता है तब भी इस तरह की चीजें होती हैं, और जब तक वो पाप का घड़ा भरता नहीं है तब तक चीजें ठीक नहीं होती। तो ऐसा हो सकता है कि आज वो समय आ गया कि आपके पर्सन को ये लगता है कि अब चीजों की हद हो चुकी है और अब उन्हें कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। क्योंकि लवर्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपका दूर होना भी यूनिवर्सल है और आपका पास आना भी यूनिवर्सल है, और अगर ये दूरी आती है और बार बार आप एक दूसरे के सामने जाके खड़ा हो जाते हैं, और अगर आप चाह करके भी एक दूसरे को नहीं छोड़ पा रहे, तो आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। आप एक दूसरे से कितना भी दूर हो जाइए, लेकिन यूनिवर्स आपको बार बार एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती है, जिसकी वजह से आप अपने पर्सन को ना तो भूल पा रहे हैं और ना ही आपके पर्सन आपकी लाइफ में पूरी तरीके से आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफी परेशान हैं। आपका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा, आपने हर वो कोशिश करके देख ली, लेकिन आपके पर्सन जो है वो चीजों को ठीक करना ही नहीं चाहते। दूसरी चीज ये भी हो सकता है कि सोलमेट कनेक्शन में इस तरह की दूरी आती है तो हो सकता है कि आप अपने वो टाइम जो है वो ऐसा था कि आपको एक दूसरे के करीब होते हुए भी एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि जुदाई का भी अपना एक मजा होता है, और जुदाई जो होती है वो सच्चे प्यार की कीमत जो है वो पता लगा लेती है। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन को आपसे दूर होकर उस सच्चे प्यार की कीमत पता चल गई हो, और आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्हें सब कुछ मिल सकता है लेकिन सच्चा प्यार नहीं मिल सकता। आज आपके पर्सन को आपकी बेहद याद आ रही है। आज आपके पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आप किस तरह से चीजों को ठीक कर लिया करते थे। आप जब भी वो कोई प्रॉब्लम में होते थे तो आपसे डिस्कस किए बिना ही आप उन सब चीजों को समझ जाते थे। आपने कभी भी अपने पर्सन पर कोई मुसीबत नहीं आने दी, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको एक बहुत ही सुपीरियर इंसान मानते हैं, और उनको लगता है कि जब आप किसी की भी लाइफ में होंगे तो उस इंसान की लाइफ बन जाएगी। लेकिन आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि जिस समय उनके पास ये टाइम था कि वो आपकी लाइफ में रह सकते थे, तब उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसी दूरी बनाई कि आज वो चाह करके भी आप तक
पहुंचने में असमर्थ हैं, लेकिन उन्हें आपकी याद लगातार आ रही है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जहां भी होते हैं वो वहां आपको इमेजिन करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर आप होते तो आप क्या रिएक्ट करते, यानी कि उनके पूरे दिलो दिमाग पर आज आप छाए हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान के अंदर जब ईगो बहुत ज्यादा होता है या उनको समझाने वाले लोग बहुत ज्यादा इस तरह के होते हैं, तो वो देख करके भी चीजों को अनदेखा कर देता है। तो वही सब चीजें आपके पर्सन की लाइफ में भी है कि आपके पर्सन अच्छी तरह से मानते हैं कि आपके बिना उनकी लाइफ बिल्कुल जीरो है, लेकिन उसके बाद भी वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने घर वालों को खुश कर सकें या उस महिला को खुश कर सकें जिनकी वजह से आज आप इस रिलेशन में पहुंचे। और आपके रिलेशन का जो कुछ भी हाल हुआ वो कहीं ना कहीं इस महिला की वजह से ही हुआ, लेकिन आपके पर्सन को अभी ये सब चीजें क्लियर नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन को ये तो लगता है कि उनके साथ गलत हुआ, लेकिन उन्हें इस चीज पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कि ये सब करने वाले उनके अपने ही हैं, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन जो है चाह करके भी चीजों को ठीक नहीं कर पा रहे। आपके पर्सन ने जो है अपने रिलेशन पर वर्क करना शुरू कर दिया। कहते हैं ना कि तिनका तिनका जोड़ने से ही चीजें ठीक होती हैं या बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो आपके पर्सन को लगता है कि अगर वो अभी भी एफर्ट्स करेंगे या आपको मनाने की कोशिश करेंगे तो चीजें पहले जैसी होंगी, क्योंकि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपके दिल में आज भी उनके लिए वही जगह है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपने हमेशा उनकी बातों को ऊपर रखा, आप आज भी उनकी बातों को ऊपर रखना चाहते हैं। आपने कभी भी उनके साथ जीतने की उम्मीद नहीं रखी, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि ये सब चीजें आपकी जो है वो कर्म है या कर्तव्य है, आप कर्तव्य समझ के वो सब चीजें करते रहे। और कहीं ना कहीं चीजें जब बिगड़ी तो आपके हाथ से संभाले नहीं संभली। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे मिला है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने अब अपने रिलेशन पर वर्क करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर चीजें ठीक करनी है तो उन्हें उन सब चीजों के बारे में सोचना होगा। इसके अलावा आपके पर्सन अब जो है बड़ी जल्दी कोई ना कोई फैसला लेंगे और उन्हें इस फैसला लेने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कहते हैं ना कि कितना भी आप स्पेल वर्क कर लीजिए, कितना भी आप बुरे कर्म करके किसी को अपने चंगुल में फंसा लीजिए, लेकिन एक ना एक दिन जब प्यार का जादू चलता है तो चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को वो सब चीजें क्लियर होने वाली हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो काफी परेशान है। लेकिन आपके पर्सन ने अब ये तय कर लिया है कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें आप तक आने से नहीं रोक सकती, क्योंकि कहते हैं जब इंसान को सही और गलत की पहचान होती है तो वो गिल्ट में चला जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन भी इस समय गिल्ट महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि एक इंसान ने उनके लिए कितना कुछ किया, लेकिन वो समय रहते उनका साथ नहीं दे पाई या उन्होंने चीजों को ठीक नहीं किया। उनको ऐसा भी लगता है कि चीजें बिगड़ने के पीछे कहीं ना कहीं उनका हाथ है और वो चाहते हैं कि चीजें ठीक हो जाए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ रॉड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि अब दुनिया की कोई ताकत आपके पर्सन को आप तक आने से नहीं रोक सकती, क्योंकि आपके पर्सन शुरू से ही अपनी मनमानी करते रहे हैं। और अगर आज वो ये मनमानी कर रहे हैं कि उन्हें आपकी लाइफ में वापस आना है तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती, क्योंकि वैसे भी आप दोनों यूनिवर्सल रिलेशनशिप में। तो ये सब चीजें अप एंड डाउन आपकी लाइफ में हमेशा होता रहेगा, लेकिन अगर आपके पर्सन इन सब चीजों को समझ पाते तो शायद आप इतने पेन में नहीं होते। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 4 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, 4 ऑफ रॉड्स का कार्ड, और मुझे मिला है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि 4 आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि 4 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, लेकिन 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि 4 डेट को आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 4 घंटों से लेकर 4 दिन तक आपके फेवर में रहेंगे। और ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन इन दिनों बहुत ज्यादा आपको लेकर बेचैनी महसूस करें, आपको मैनिफेस्ट करें। और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपसे रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, और आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ने ये सारी चीजें जिसको भी बताई, उनके घर में कोई महिला जो आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो गई और आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ने उनके कहने पर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और कभी भी चीजों को जज करने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज आपके पर्सन का पूरा ध्यान अपने गिरे हुए पैलों की तरफ लगा हुआ है। वो अपने किए हुए वायदों को के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज उनकी
हालत जो है वो बहुत काफी खराब है और उन्हें हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं और इस समय वो आपको बहुत दिल से याद कर रहे हैं और उन्होंने अपने रिलेशन पर वर्क करना भी शुरू कर दिया है और उन्होंने ये भी सोच लिया है कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें आप तक आने से नहीं रोक सकती। और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि आप दोनों यूनिवर्सल रिलेशनशिप में या सोलमेट के कनेक्शन में है। तो सोलमेट के कनेक्शन में इस तरह की दूरी का आना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आज आपके पर्सन रिग्रेट में वो मानते हैं कि उनकी लालच की वजह से ही चीजें बिगड़ी और आज इतनी बिगड़ गई हैं कि उन्हें बनाने में काफी समय लग सकता है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।